इन दिनों भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग, उनके लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र अयोध्या नहीं है। जानते हैं क्या है? संभल है। क्योंकि संभल में पहले जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया और उसके बाद अचानक से एक ऐसे मंदिर की खोज कर डाली गई जो 46 साल पहले बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ नया खेला। आज वही दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से उस 46 साल पहले बंद हुए मंदिर को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे थे और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति उस पूरे के पूरे मंदिर को लेकर जो कुछ बोल रहे थे सार्वजनिक तौर पर, वो कैसा एक झूठ साबित हुआ है। इसके बाद हमें और आपको सोचना होगा कि क्या वाकई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर यह माहौल खराब करने का काम क्या केवल ऐसे ही तमाम संगठन के लोग कर रहे हैं या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी? क्योंकि जो बात उन्होंने बोली, यानी संवैधानिक पद पर बैठकर प्रदेश के मुखिया ने बोली, उसी बात को एक झटके में संभल के उस मंदिर से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने खारिज कर दिया है। इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिरकार खेल कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म करने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जो कुछ संभल में हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, वो वाकई बहुत दर्दनाक भी था और बहुत गुस्सा दिला देने वाला भी था। क्योंकि एक जज जिन पर जिम्मेदारी होती है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें आदेश देना होगा, उन्होंने बिना दूसरा पक्ष सुने जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका सर्वे भी करा दिया। सर्वे वाली टीम बिना दूसरे आदेश के वहां फिर से सर्वे करने पहुंची थी और उसके बाद जो हुआ सबने देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पत्थर चला रहे थे, जो माहौल खराब कर रहे थे, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका क्या जिन्होंने इस पूरे खेल में अपना चेहरा चमकाने के लिए सारी हदें पार की, अपनी ताकत की नुमाइश की है। अब आपको दिखाऊंगा दूसरी पहले तस्वीर, एक एक करके वीडियो से जुड़ी दिखा दूं कैसे एक संभल के इलाके में एक अचानक से मंदिर मिल जाता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वाली संस्कृति के तमाम वो लोग जो लगातार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को सबके सामने लाए थे, उनसे तेज रफ्तार में बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक मंदिर खोजा है। मैं तो उनको कहता हूं इन्हें पुलिस विभाग से हटाकर एएसआई में इन्हें नियुक्त करना चाहिए। कैसे? पहले वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा मंदिर। ये मंदिर को लेकर कितनी तत्परता उत्तर प्रदेश पुलिस की। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग को साफ किया जा रहा है। आप भी जब इस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको भी लगा होगा अरे अरे वाह वाह, बात तो सही है, ये मंदिर इतने दिनों से बंद। मैं पूरी इसकी कहानी दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई मुसलमानों ने, जी हाँ नाम ले रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुसलमान शब्द बोलूंगा। क्या वाकई मुसलमानों ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया था? क्या इस मंदिर को बंद कर दिया था? क्या 46 साल पहले ये सब हुआ तो भी मुसलमानों की डर की वजह से हुआ? ये तमाम चीजें आप समझिएगा। पहले इस चीज को आप देखिए, दूसरा देखिए तस्वीरों के जरिए तमाम चीजें कही और बताई जा रही हैं। एसडीएम जो वहां मौजूद हैं उनका पहले बयान सुनिए, वो क्या कहती हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है, पहले सुनिए उनको। हम लोग आज सुबह जब विद्युत चोरी के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें जब हम लोग जगह जगह घूम रहे थे तो उस क्रम में हम यहाँ भी पहुँचे और यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया गया। उसके बाद अभी हम सभी लोग आपके साथ विजिट करने यहाँ पर आए हैं। तो इस मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया कि अंदर इसमें मूर्ति है हनुमान जी की और शिवलिंग भी है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, कुछ यहाँ पर हिंदू परिवार थे और वो बता रहे थे कि 1978 से ये मंदिर बंद था। तो मैडम एसडीएम ने भी बताया कि नहीं ये हुआ था 1978 में। संभल मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी और उसके बाद इस मंदिर पर कब्जा किया। मैं सबसे हैरत वाली बात कहता हूं, या तो ये स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग जो पुलिस की स्क्रिप्ट, अधिकारियों की स्क्रिप्ट लिखते हैं ऐसे मसलों पर, या तो वो बहुत कमजोर है, उसे पहले पहली फुर्सत में लोगों को बदल देना चाहिए, या फिर मैं कहूंगा वाकई जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया था मुसलमानों ने, वो अव्वल दर्जे के मतलब जानकारी नहीं थे करना क्या है आगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं जरा मैं समझा देता हूं। एक मंदिर जो 46 साल से मुसलमानों में तथाकथित तौर पर कब्जे पर रहता है, यानी मुसलमानों के कब्जे में, उस मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचाया गया। सोचिए, जिक्र करते हैं ये बाबरी मस्जिद का कभी किसी का, और इस दौर का मुसलमान मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। 46 साल तक उसे सहेज के रखता है कि एक दिन उत्तर प्रदेश की अति सक्रिय पुलिस वहां पर पहुंचेगी और वहां पहुंचने के बाद उसको खुलासा किया जाएगा ये तो मंदिर 46 साल से बंद है, और उसको खोलने के बाद ये तमाम चीजें की जाएगी। मुसलमान तैयार बैठे थे क्या? बताइए, अगर ऐसी कोई चीज होगी जिस पर आप कब्जा करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मैं मंदिर का जिक्र नहीं कर रहा, किसी भी चीज का, उसे आप पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर देंगे, है ना। लेकिन यहां मुसलमान देखिए कितना मासूम है ना, कि उसने बदला ही नहीं,
उसने मंदिर को मंदिर ही रहने दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हाँ बंद रहने दिया, ये इनका कहना है। सोचिए, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना भी की गई है। देखिए पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया। मैं भी बजरंगबली का भक्त हूं, बिल्कुल देखिए भोलेनाथ उनके सामने बैठकर पूजा अर्चना, ये वहाँ के डीएम और एसएसपी दोनों वहाँ पर पूजा पाठ करने पहुँचते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ हो रही हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थक हूँ। और मेरे ख्याल से किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए कि अगर एक पुलिस वाला या एक अधिकारी अपनी आस्था रखता है किसी धर्म के अंदर, किसी भगवान में, तो गलत क्या है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करना गलत क्या है। लेकिन उसके आधार पर कहानी गढ़ी गई। मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा कमजोर स्क्रिप्ट राइटर है। पहले 2-3 चीजें मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, उसके बाद ही आपको आगे देखिए। उसके बाद क्या किया गया, उसी मंदिर को नाम दे दिया प्राचीन संबलेश्वर महादेव। ये मंदिर का नाम दे दिया गया। बताया गया 46 साल तक ये मुसलमानों की तरह वैसे बंद रहा। ये कहा गया कब्जा कर लिया, ये हुआ वो हुआ, ये थ्योरी किसी और की नहीं है, ये किसी हिंदूवादी संगठन की थ्योरी नहीं है। अफसोस की बात है, ये उनकी थ्योरी है जो संविधान की कसम खाते हैं और उसी के आधार पर तन पर अपने खाकी पहनते हैं, ये अधिकारी होने का दावा करते हैं। अगर ये बात सच होती तो यकीन मानकर चलिए, सबसे पहले आपका अपना चैनल खबर चौक पूरी तन्मयता के साथ और पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ में यही खबर बताता। लेकिन जब उसमें लूज पोल इतने नहीं बहुत सारे हों तो हंसी आती है कि कैसे ये खेल बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, भी आप समझ जाएंगे। देखिए, और तो और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी इसी का जिक्र भी कर देते हैं। वो बताते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है कि 46 साल से बंद एक मंदिर पर को खोला गया। और क्या है, पहले देखिए क्या कह रहे हैं। संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। खुद इसे ट्वीट भी किया गया। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से लिखा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। मैं भी कहता हूं नहीं बनाया। एक प्राचीन मंदिर था वहां पर। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? नहीं आई, ये वहां पर पहले से ही थी। लेकिन क्या कहते हैं, उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? संभल में नरसंहार का जो जिक्र योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, उसके सबूत लाकर देते। जानते हैं जिनके साथ तथाकथित तौर पर वहां के डीएम, एसडीएम, एसएसपी और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संभल की उसी इलाके की जनता पर हुए अत्याचार की कहानी सुना रहे हैं। और कैसा अफसोस है कि मुसलमान जो इस वक्त डरा सहमा हुआ है, कहते हैं ना ये लोग कि जब तक बीजेपी है सत्ता में तब तक मुसलमान डरा रहेगा, इतने दमदार है वहां पर कि अब भी हिंदू उनसे डरा हुआ है। क्योंकि हिंदू समाज जिनके ये पीड़ित होने की कहानी सुना रहे थे, उन्होंने आगे आकर बताया कि अलग अलग वजहों से हम धीरे धीरे इस इलाके को छोड़ते चले गए। किसी को कहीं जाना था, किसी को दूसरा घर लेना था, किसी को कुछ करना था। और ये कोई प्राचीन मंदिर ऐसा नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का अपना ये मंदिर है। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ, वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पली तरफ है। तो किसके कब्जे में था ये? हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला, या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे ने, हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ, पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो ताला मुसलमानों ने नहीं लगाया था, ये ताला इन्होंने ही लगाया था। ये आज भी इनकी ही प्रॉपर्टी है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, जी हाँ हमने दूसरी जगह घर बना लिया था, हम वहां चले गए रहने। ये खुद कह रहे हैं ना। और उनके पीड़ित होने की कहानी कौन सुना रहे हैं? उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री। वो बता रहे हैं कि सुनिए किस तरीके से
46 साल पहले एक नरसंहार हुआ और उसके बाद ये तमाम चीजें हुई। मैं कह रहा हूं ना, इनका मकसद कुछ और है। संभल इनका अब आस्था का केंद्र है, नया नवेला। अभी तक आपने सुना था मथुरा काशी बाकी है और ये वो, अब इनके लिए संभल भी बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल आप समझ ही गए होंगे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। नमस्कार।